तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं इस ठंडी में बहुत आप लोग अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम जो है आप लोग के काफी करीब आ गया है। और बहुत बच्चों की डिमांड पर हम आज आप लोग के लिए ला रहे हैं 8वां चैप्टर का पूरा विश्लेषण और पूरे विस्तार पूर्वक हम लोग विश्लेषण देखेंगे और साथ ही देखेंगे उसके फॉर्मूले के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, जिससे जो है बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक साल जो है लगभग 30+ मार्क्स का मतलब क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, प्रत्येक साल के बोर्ड एग्जाम में 30+ स्कोर करता है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर हो गया और इसके बाद वाला जो 9 चैप्टर है, ठीक है, और दोनों जो है एक दूसरे के बेस पे ही चलता है। ठीक है, और खुशी की बात है कि इस चैप्टर, यह जो चैप्टर है इसका जो है मतलब दूसरे चैप्टर से कोई इसका लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको बताया जाएगा वही फॉर्मूला इस चैप्टर में सभी काम आएंगे। तो चलिए आप लोग देखिए बिना और देखिए समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कुल 6 होता है। ठीक है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट और सेक। ठीक है, ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? 6। लेकिन यहाँ पे अगर थीटा ना लगे, यहाँ पर कोई कोण ना लगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं कहलाते, वो एक मीनिंग हो जाता है। जैसे साइन जया, कॉस को जया, टेंजेंट, ये सब जो हो गया एक मीनिंग हो गया। लेकिन जैसे हम इसके साथ एंगल जोड़ देते हैं यानी थीटा जोड़ देते हैं तो यह जो होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात का पूर्ण रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चा सब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि थीटा जोड़ा है, थीटा का मतलब है यहाँ पर साइन, यहाँ पर गामा लिख दे, लेमडा लिख दे, कुछ भी लिख दे, डेल्टा, साई, फाई कुछ भी लिख दे, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो भी होता है वो उसको क्या करता है? एंगल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा एंड सेक थीटा, यह कुल जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, ठीक है, इसी पर हमारा पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड है। और आज का क्लास आप लोग को बहुत आनंद प्रिय क्लास होगा। ठीक है, मजा भी आएगा पढ़ने में, आप लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात हमने जो लिखा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, जो 6 हमने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा, इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम कुछ विश्लेषण करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो है आप लोग को इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में हम बताएंगे, बात करेंगे। ठीक है, आप समझ में? तो फॉर्मूला हमारा जो है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले का फॉर्मूला जो है हमारा समकोण त्रिभुज पर आता है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, और सबसे पहले हम इसमें आप लोग को सीखेंगे कि क्या इसमें कैसे होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा, हाँ चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले ले लिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। ठीक है, देखिए थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आप वीडियो को समझिएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा डिटेल रूप से हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कैसे त्रिभुज पर लागू होता है? तो केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है आपका कितना है? 90 डिग्री। सबसे पहले हम त्रिभुज का नामकरण कर दें। नामकरण करेंगे तो यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पे कि एक त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज में एक कोण जिसका 90 डिग्री हो उसी को हम लोग कहते हैं समकोण। 90 डिग्री का अर्थात मतलब कितना होता है? यहाँ पर थीटा का माप जो है 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमारा क्या होगा? समकोण हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि एक त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। वृत्त के जो होता है कोण कितना होता है? तो 360। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। चतुर्भुज के चारों कोण, अब चतुर्भुज कैसा भी हो, आपका वर्ग का है नहीं हो, आपका आयत का ही नहीं हो, सबका क्या होगा? आपका 360 होगा। जबकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री। चाहे आप समकोण त्रिभुज बनाइए, चाहे आप न्यूनकोण त्रिभुज बनाइए, चाहे आप मतलब जो भी त्रिभुज बनाइए उसका सभी का माप क्या होगा?
80 डिग्री, और जिसका कोण एक त्रिभुज का जिसका कोण का माप 90 डिग्री हो वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। और याद रखिएगा केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमितीय अनुपात लागू होता है, अन्यथा किसी भी त्रिभुज पे लागू नहीं होता है। तो गणित बनाते समय त्रिकोणमितीय वाला आप कोनो त्रिभुज ऐसे अपने मन से कोई ऐसा त्रिभुज मत ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आप समझ में। चलिए तो यहां पर कोण भी जो है हमने क्या लिया, 90 डिग्री ले लिया, नहीं हो गया हमारा समकोण, ठीक है। और देखिए थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण, इसे हम लोग कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं बाबू, कर्ण। इसे संक्षिप्त में हम लोग एच लिखते हैं। एच क्यों लिखते हैं, क्योंकि कर्ण का मीनिंग होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है, इसलिए हम कर्ण को क्या लिखे, एच लिखे, ठीक है। और देखिए शेष दो भुजाएं हैं, इसमें एक होता है लंब और एक होता है आधार। एक क्या होता है, आधार, एक होता है लंब और एक क्या होता है, आधार। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर यानी पी से लिखते हैं और आधार को हम लोग बी से यानी बेस लिखते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, और यहाँ पे जो नीचे वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं आधार, और ये हो गया लंब। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है कि लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब कैसे लंब आधार बदलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल आपको बता दें। जैसे मान लीजिए हम एक और त्रिभुज लेके ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एक और हम त्रिभुज ले लें आपके लिए, हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं एक और त्रिभुज, और एक त्रिभुज हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, और यहाँ से लाके हम एक और त्रिभुज क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। और ये त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान समझिएगा, पूरा मैथ है जो है एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरा इसी पर है। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो समझिए आप मैथ को बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए हम यहाँ पर P, यहाँ पे Q एंड यहाँ पे R ले लिए, ठीक है। आप में यहाँ पर कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये तो पता है बाबू, ठीक है, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होता है उसी को कर्ण कहा जाता है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, तो कर्ण कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा कौन है, ई वाली है यानी कर्ण। इसका तो ये वो पहचान है कि सबसे बड़ा होगा, ठीक। और दूसरा पहचान क्या है कि थीटा के सामने होगा, थीटा मतलब 90 डिग्री कोण के ठीक सामने होगा, ठीक है, यह इसका दूसरा पहचान है, ठीक है। चलिए तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। और यहां पर भी थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। लेकिन अब यहां पे हम आ जाएंगे, हम यहां पर लिखेंगे साइन पी, ध्यान से सुनिए समझिए, साइन पी, क्योंकि ये त्रिभुज पी क्यू आर है, और साइन पी लिखेंगे तो बाबू सबसे पहले हम तो यहाँ पे बता दें कि लंब है, ये आधार है। जैसे मान लो कि इसके अकॉर्डिंग हम इसमें लिखें तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक, ऐसे अगर हम लिख लिए। लेकिन यहां पर जब लिखे साइन पी तो नाम क्या बताया, पी, नाम क्या बताया, पी, ध्यान दीजिएगा, नाम क्या बताया, पी। आप सीधे चले पी के पास, पी के पास यहां पर कोण को इंडिकेट कर रहा है, कौन कोण को इंडिकेट कर रहा है, पी वाला कोण को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, पी वाला कोण को इंडिकेट कर रहा है। अब जब पी वाला कोण को इंडिकेट कर रहा है तो एक बात बताइए, आप लोग धरती पर खड़े होते हैं तो दो गो पैर से खड़ा होते हैं, साइकिल भी चलता है तो दो गो में पहिया लगा रहता है, और कोई गाड़ी भी चलता है तो उसमें 4 पहिया लगा रहता है कि नहीं। यानी धरती पर खड़ा होने के लिए, धरती हमारी क्या है, आधार है, धरती हमारा क्या है, आधार है, और इसी आधार पे हम लोग अपने दो पैर से खड़े होते हैं। तो अब देखिए साइन पी जब नाम लिया तो दुगो कोण कौन लाइन पर बना, किस लाइन पे दुगो कोण बना, आप बताइए, किस रेखा पर दुगो कोण बना है, बताइए। आपका कोण बना है इस रेखा पर, दुगो कोण बना है, ध्यान दीजिएगा लोग, इस रेखा पर क्या बना है, दुगो कोण बना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसी रेखा पे दुगो कोण बना है, ठीक है। तो जिस रेखा पर दुगो कोण बने, जिस रेखा पर एगो कोण यहाँ पर है, एगो कोण यहाँ पर भी कोण है, लेकिन हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है लेकिन वहां पर हमको इंडिकेट नहीं किया गया, हमको तो इंडिकेट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो जिस रेखा पर दुगो कोण बने ना बाबू, वही क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार। क्या होगा बाबू, आधार, क्या होगा, आधार, यानी क्या होगा, बेस होगा। और यहां आधार न होके इसको इंडिकेट नहीं किया था तो ये हो जाएगा लंब, यानी ये हो जाएगा आपका पी। समझ में आया, यानी लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं। कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा लंब है और कौन हमारा आधार है, तो चलिए एक बार और एक नजर देख ले। जैसे मान लो कि यहीं पे देता साइन, क्या देता, आर, क्या देता, साइन आर। अब आर जब दिया
तो क्या होगा, तो यहां से P के पास तो अब कोण बन नहीं रहा है, P को इंडिकेट कर नहीं रहा है, ठीक है, P को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, P को इंडिकेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, अब किसको इंडिकेट कर रहा है आप लोग बताइए, आप किसको इंडिकेट कर रहा है बताइए, R को, किसको इंडिकेट कर रहा है, R को, तो R को जब इंडिकेट करेगा तो इस लाइन पे दुगो कोण बना, इस लाइन पे दुगो कोण बना, तो इस लाइन पे जब दुगो कोण बना, तो हम अभी बताए कि धरती पर हम लोग दुगो पैर से खड़े हैं, तो जब इस लाइन पे दुगो कोण बनेगा तो बताइए, आप ही लोग बताइए, इसके लिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो इसके लिए आधार ई हो जाएगा और लंब ई हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर भी यदि नहीं समझ में आया तो आप हमसे मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसके लिए संक्षिप्त एक वीडियो बना के डाल देंगे, खैर ये लॉन्ग वीडियो जाने वाला है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। चलिए, तो ये हो गया आप लोग का। चलिए, यहाँ लंब आधार आप लोगों को पहचानने आ गया, कब लंब किसको मानेंगे, कब आधार किसको मानेंगे, ठीक है। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, यानी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा को क्या कहता है, कर्ण कहा जाता है। चलिए आगे हम देखें, आगे हम कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि साइन, जैसे मान लीजिए हमारा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला हमारा क्या है, तो हमारा फॉर्मूला यही है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा फॉर्मूला यही है, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण वाले फॉर्मूला, ठीक है। जैसे आपको पता है कि लंब, लंब को हम क्या लिखते हैं, P परपेंडिकुलर, आधार, आधार को क्या लिखते हैं हम लोग, B एंड कर्ण, कर्ण को क्या लिखते हैं, H। और ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा यही होती है, सबसे लंबी कौन होती है, E, ठीक है। आप समझ में, सबसे लंबी भुजा कौन होती है, यही होती है, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा के बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज एक बना लें। समकोण त्रिभुज आपको पता है ना कि कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। आभूषण में यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन जाएगा, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया त्रिभुज R, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चों को साइन थीटा बराबर P बाई H, कॉस थीटा बराबर B बाई H, ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये जो है बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, इसके लिए हम एक ट्रिक से आपको बता रहे हैं, ठीक है। और वह ट्रिक क्या है, थोड़ा सा आनंद आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। चलिए, मान लीजिए कि राकेश नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, आप समझ में। और एक जो है, एक मान लीजिए कि कोई रेंडमली नाम जो है, मान लीजिए कि सरोज नाम की एक व्यक्ति है, ठीक है। राकेश नाम के व्यक्ति जो है उसका कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सॉरी, बच्चे हैं 3। राकेश नाम के व्यक्ति है, उसके कितने बच्चे हैं, 3। कौन कौन है, साइन है, ठीक है, कॉस है, ठीक है, उसके बाद क्या है, टेन है। राकेश के कितने बच्चे, 3, साइन, कॉस एंड टेन, ठीक है, साइन, कॉस एंड टेन। ऐसे बाबू देखो, जो भी लइकवा शब्दार्थ में पढ़ता है ना, वो सब किसी को पता रहता है, साइन, कॉस, टेन शुरू से चिल्लाते रहता सब कि हम जाएंगे उसमें 10वां में तो हमको पढ़ना है साइन, कॉस, टेन के बारे में पढ़ना है, इतना तो सब किसी को याद रहता है। तो साइन, कॉस, टेन, 3 गो चीज आपको याद है, ठीक। तो राकेश के 3 गो बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब आइए सरोज भैया को देखा जाए, सरोज भैया की कितनी बेटियां हैं सब। तो देखिए, सरोज भैया के 3 गो बेटियां, ठीक है, आए समझ में। आई जो है बेटा पार्टी है और ई जो है बेटिया पार्टी है, ठीक है।
अब इनकी 3 गो बेटियां है सब, ठीक है, और 3 गो बेटियां में कॉस सेक है, सेक है और कॉट है, ठीक। आज राकेश के जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है साइन, ठीक है, राकेश का बड़ा बेटा क्या है, साइन है। अब क्या होता है इन लोगों में, राकेश जाते हैं साइन के लिए लड़की देखने के लिए, ये तीनों को लेके जाते हैं उनके घर पे, ये तीनों को क्या करते हैं, ले करके जाते हैं, ठीक है। यहां से हम थोड़ा सा इसको रिमूव करें। हाई तीनों को क्या करते हैं, राकेश भैया सरोज भैया के घर पे लेके जाते हैं, ठीक है, और इसमें अगुवाई का काम हम ही कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए अब यहाँ पे होता क्या है कि साइन इनका सबसे बड़ा बेटा है, सबसे पहले आता है ना, तो सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो ये बड़ा बेटा के लिए सरोज के बड़की बेटी को देखा जा रहा है, यानी बड़की बेटी जो जिसमें सबसे लंबा मीनिंग रहेगा, जिसमें सबसे बड़ा मीनिंग रहेगा, वो क्या हो जाएगी, बड़की बेटी। तो बड़की बेटी क्या है इसके, कौशिक है, क्या है, कौशिक, ठीक। आप समझ में। तो इस साइनवा जो है, साइनवा का शादी कौशिकवा के साथ हो जा रहा है, ठीक है, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ बन जा रहे हैं लोग। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस जा रहा है, ठीक। अब हाई दोनों को आ रहा है कि आप जब साइनवा के शादी कर दिए तो हम लोग का भी शादी कर दीजिए, यही लगले, ठीक। हमारा जो भाभी है उनकी 2 गो क्या है, बहन है सब, ठीक है, वो दोनों का भी हम लोग के साथ कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि दोनों एक एक लड़कियों को बीच ले रहा है सब, ठीक, दोनों एक एक कह रहा है कि दोनों का शादी एक गो से होगा, लेकिन यहाँ पर तो बची 2 गो, कौन कौन बची, ये दोनों, आई दोनों कह रहा है कि नहीं हम एक हम ओकरे से करें, तो ये कहता है ना हम ओकरे से करें। अब यहाँ पर लफड़ा लग गया। तो चलिए थोड़ा सा हम, हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि पंडित जी को बुलाया जाता है इस लफड़ा को हटाने के लिए। अब पंडित जी आते हैं, पंडित जी तो बहुत होशियार होते हैं लोग, ठीक है, पंडित जी आए, और पंडित जी आए, उनसे समस्या को बताया गया। तो पंडित जी बोले कि अरे मामूली समस्या है, ठीक है, वो अपने गन्ना मन्ना के चक्कर बैठा देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि देखिए इसके अंतिमवा नामवा में क्या है, एस है, इसके अंतिमवा नामवा में क्या है, एस है, तो इसमें शुरू वाला नामवा में कोई किसका एस है, शेख का, क्या है, शेख का। तो चल बाबू तोर शादी हेकरा से हुई, ठीक, पंडित जी झगड़ा फरिया दिए। अब जो है इसका अंतिमवा में टी है, तो इसके शुरुआ में टी है, तो इसका शादी किसके साथ हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस बड़ा वाला के शादी बड़की के साथ हो गई। हेकरा पिछुआ में एसबा तो एकरा आगवा में एसबा, ऐसे गाना वाना बैठा के कॉल लस हेकरा शुरुआ में टीबा तो एकरा पिछुआ टीबा, ठीक, एकरा से गाना वाना बैठा के हो गई शादी। अब जब शादी हो गई, ठीक, तो अब हमने के फॉर्मूला बन गई, पूरा फॉर्मूला का बन गई, तो चलो देखा ला क्या फॉर्मूला हमारा बनेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ साफ लिख लें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, तो सीधे आप लिखिएगा, उल्टा सीधा आपको पता चलेगा किसके साथ किसका शादी हमको कराना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में अगर आप जाइए भुला जाइए, आप सीधे लिखिए साइन कॉस टेन, साइन का शादी कॉसेक के साथ, कॉस का शादी सेक के साथ, टेन का शादी कॉट के साथ, ऐसे लिख दीजिए और सीधे लिखिए पाकिस्तान भूखे पड़ा, ठीक है, पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखे, पी से पड़ा, और एच से हिंदुस्तान, एच से हारा और बी से भारा, अर्थात पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भरा, ठीक है। आप समझ में। और वो तो पता है नंगा भिख मंगा देश, तो भूखे पड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। आप समझ में, आपको पता है ना कि वहां पर कितना ज्यादा महंगाई चल रहा है, ठीक। तो देखिए पाकिस्तान भूखे पड़ा, हिंदुस्तान हारा भरा, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ठीक है, हॉट ट्रिक है। और सिर्फ यहाँ पे एक बट्टा का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। आप फॉर्मूला आपका रेडी, ठीक है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई बी। नीचे से जब नीचे से जाइए तो नीचे से जाइए, ठीक, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, ठीक है। आप समझ में, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, ठीक है। आप समझ में। चलिए
अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में हम लोग पी को क्या लिखते हैं, ल आ, ल, एच को क लिखते हैं, कर्ण, कर्ण, आ, आधार। ठीक है, आप समझ में, हिंदी में भी हो गया और अंग्रेजी में भी हो गया, दोनों में हो गया। हिंदी में अगर आपको ट्रिक याद करना है तो सीधे ल आ, लो, क को आ। ठीक, समझ में आया, ये हिंदी का ट्रिक हो गया। और अंग्रेजी का पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। अब चलिए यहाँ पर लिख दीजिए पी बाई एच, साइन का पी बाई एच, कॉस का क्या हो जाएगा बी बाई एच, कॉस का क्या हो जाएगा बी बाई एच। ठीक है, आप समझ में। उसी प्रकार से आपका, इस पर कहीं मक्खी बैठी है, उसी प्रकार आपका टेन का क्या हो जाएगा पी बाई बी, टेन का क्या हो जाएगा पी बाई बी, सॉरी यहां से उड़ गया ना, ये क्या हो जाएगा बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा पी बाई बी। ठीक है, अब आइए, अब उसी प्रकार से कोसेक का लिखिएगा तो क्या होगा एच बाई पी, क्या हो जाएगा एच बाई पी। ठीक है, और सेक का लिखिए क्या होगा एच बाई बी, क्या हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, आप उसमें में, और कॉट का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, कॉट का लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला आपका रेडी। अब इसको आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो क्या आप पी को लिखते हैं लंब। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा आपका आधा कर्ण, और हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, अब चलिए एक बार हमारे साथ बोलिए, साइनवा के मेहरारू कोसवा पी बाई एच, कौसवा के मेहरारू सेकवा बी बाई एच, टेनवा के मेहरारू कॉटवा बी पी बाई बी। हो गया आप समझ में। चलिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉस थीटा बराबर एच बाई पी, और सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर पी बाई बी बाई पी। अब आप यहाँ पे पूरा ही फॉर्मूला आप याद कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसी ट्रिक के आधार पर हम एक और फॉर्मूला आपसे याद करवाएंगे, और वो काफी आसान फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक और फॉर्मूला की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी हम बताएगा कॉस का शादी किसके साथ, साइन का शादी किसके साथ हुआ है कॉसेक का, याद रखिएगा बहुत लंबा टाइम तक काम करेगा आप। ठीक है, कॉस का शादी किसके साथ, साइन का शादी किसके साथ हुआ है, साइन का शादी किसके साथ हुआ है कॉसेक के साथ, किसके साथ हुआ है कॉसेक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा गारंटी दे रहे हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप सुन में। उसके बाद कॉस का शादी किसके साथ हुआ है, कॉस का शादी हुआ है आपको सेक के साथ। टेन का सदिया किसके साथ हुआ है, टेन का सदिया हम कराए हैं कॉटवा के साथ। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये अपने अपने धर्म पत्नी के साथ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब सीधा गुने उल्टा बराबर एक। ठीक है, सीधा गुने उल्टा बराबर क्या हो जाएगा एक, सीधा गुने उल्टा बराबर एक, क्या हो जाएगा सीधा गुने उल्टा बराबर एक। ठीक है, अब सीधा गुने उल्टा का मतलब क्या होता है, पति गुने पत्नी बराबर एक। समझ में आया, पति गुने पत्नी बराबर एक, आवश्यक मतलब एक नाना मुना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पति क्या है साइन थीटा, गुने उल्टा इसका कौन है कॉसवा थीटा।
अब बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यानी सीधा गुने उल्टा, यानी इसकी वाइफ ही है, गुना होगा तो क्या हो गया 1, ठीक है। आप समझ में हाई देखिए गुनुआ में है, हाई क्या है गुनुआ में है, इधर जाएगा तो भागवा में, ठीक है। आप समझ में, तो पहला फॉर्मूला का ए नंबर फॉर्मूला आपका तैयार, ठीक है। याद रखिएगा सीधा गुने उल्टा बराबर 1, ठीक है। आप समझ में, अब देखिए बी नंबर फॉर्मूला हमारा क्या होगा, है गुना में है, क्या है गुना में, जब इधर आएगा तो भागा में, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। समझ में आया बाबू, समझ में आया तो यस, ना समझ में आया तो नो बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब यही तरह सी नंबर फॉर्मूला आपका क्या निकल के आएगा, अब देखिए हई है अपने ससुरा, होने जाएगी तो जाएगी अपनी नहीं और, ठीक है, यानी ई है गुना में, होने जाएगी तो भागवा में, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cosec थीटा। समझ में आया तो हाँ, ना समझ में आया तो बोलिए ना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा अच्छा लगे तो भाई शेयर भी करते रहिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, यानी एक के चलते आपको कितना फॉर्मूला याद हुआ 3, और इसके चलते आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला याद हो रहा है कि इसका किसके साथ हुआ है, ठीक है। आप समझ में, और यहाँ पे जो है याद हुआ है, ठीक है। चलिए, 1 नंबर फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। चलिए, 2 नंबर फॉर्मूला जो है आपका ई है, कॉस और है सेक, इसको भी हम रेडी कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर दें। चलिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 2 नंबर के लिए हम क्या बनाएंगे, 2 नंबर का ए के लिए बनाएंगे हम फॉर्मूला, क्या बनाएंगे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, क्या होगा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए लो बाबू, याद रखिए लो, एकरो एगो लइका आ एकरो एगो लइका, ठीक। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब इसका बी नंबर फॉर्मूला आप इसी कीजिए, ये गुनुआ में है, उधर जाएगा तो भागवा में, यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक है। सी नंबर फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, आई जो गुनुआ में होने जाएगा तो सॉरी, ये तो इसको, हाँ इसको तो भेज दिए, ठीक। अब ये अपने, ये क्या है इसकी वाइफ ना है, तो अभी जो है ये अपने ससुरा में खाना वाना बना रही है, अब उधर जाएगी अपने नैहर जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये बेचारा के रहेगा इधर है, ठीक है, ये चल जाएगी उधर। समझ में आया, यानी गुना भागा में भेजने तो आप लोग को आता है। सेकेंड नंबर फॉर्मूला हमारा रेडी हो गया। अब आइए थर्ड नंबर फॉर्मूला की तरफ हम लोग करेंगे। थर्ड नंबर फॉर्मूला हमारा क्या है, थर्ड नंबर फॉर्मूला आप लोग खुद बना सकते हैं, बनाइए बाबू, सबसे पहले आप लोग बनाइए, तो आप लोग स्वयं बना के देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इस फॉर्मूला को हम प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में प्रूफ भी आ जाता है, ठीक है। आप समझ में, और यहाँ से फॉर्मूला ही पूछ देता है एग्जाम में, पूछ देगा कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो सीधे इसके मेहरारू को याद करना। साइन के मेहरारू कौन है, cosec थीटा, आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। यानी 1/sin थीटा कौन होगा, cosec थीटा। समझ में आया। अगर पूछ दिया, चलो मान लो हम इसका फॉर्मूला तो तैयार नहीं किए हैं और आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइए 1/tan थीटा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो 1/tan थीटा बराबर क्या होगा, तो टेनवा के मेहरारू कौन है, कॉटवा है, cot थीटा। समझ में आया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 1/cot थीटा कौन होगा, 1/cot थीटा, cot t है, 1/cot थीटा क्या होगा, तो कॉटवा के पति कौन है, इसके हस्बैंड किसको बनाए थे हम, tan को, पंडित जी किसको बनाए गए थे, tan को, तो tan हो जाएगा। समझ में आया। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव का समझिए कि बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, लगभग इतना तो कह रहे हैं कि 2-4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप समझ में, चलिए, और प्रत्येक साल के क्वेश्चन आप मिलाएगा उसमें देता है ऑब्जेक्टिव ऐसा। चलिए, 3 नंबर फॉर्मूला की तरफ हम रुक करेंगे। 3 नंबर फॉर्मूला का ए फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला है आपका tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1, वैसा ही सबका 1-1, ठीक है। अब भाई गुनुआ में होने जाएगा तो भागवा में cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, और ये हो गया बी और ये हो गया सी,
और कॉट tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब ये है गुणवा में, आके भागवा में क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर समझ में आया। ठीक है, ये समझिए कि 3 3 6 3 9 9 और यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 फार्मूला जो है इसी पे है, और 15 फार्मूला आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ट्रिक के माध्यम से आराम से याद कर सकते हैं। हाँ, कोई पूछे सीधे बताओ 1/sin थीटा क्या होता है, तो साइनवा का मेहरारू कॉसेक हुआ तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया बताओ 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसा का मेहरारू सेकवा है तो सेक थीटा। ठीक है, अगर कोई पूछ दिया कि 1/sec थीटा बराबर क्या होता है, तो सेकवा के पति कौन है, कॉस सेकवा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सीधे साफ सटाक दे जवाब दीजिए उसको। ठीक है, बिना रुके हुए। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में साफ कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम दिखा रहे हैं आपको। इतना तो आपका हो गया बाबू। चलिए ये आप लोग को याद होगा। ठीक है, अब चलिए अब इसी लगले हम इस सभी फॉर्मूला को प्रूव भी कर दें। ठीक है, आपस में, लेकिन ध्यान रखिएगा बाबू इतना फॉर्मूला और ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में काफी ऑब्जेक्टिव यहां से आता है। ठीक है, और सुनिए, ठीक है, कोई बच्चा जो है कमेंट किया है मेरे पास। ठीक है, और कमेंट है कि पूछ रहा है कि सर आप कहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें बाबू कि कृषि फर्म जो है ना, नरकटिया कृषि फर्म है, यहीं पे यूरेनियम क्लासेज है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्लास चलता है। यहाँ पे ऑफलाइन आपको बैच मिलेगा, और ऑनलाइन बैच के लिए आपको यूसी क्लासेज आपको सर्च करना पड़ेगा। और यूसी क्लासेज जो है प्ले स्टोर में आपको है, उसमें ऐप बना हुआ है, और ऐप पर जो है 2 तारीख से क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द उस क्लास ऐप को डाउनलोड कीजिए, और अपडेट हो जा रहा है उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे यूरेनियम क्लासेस जो है कृषि मार्केट, कृषि चौक, यहाँ जो कृषि जो फर्म नहीं है, नरकटिया फर्म, नरकटिया माई स्थान चौक है, यहीं पे है, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे जो है आप जो है फॉर्मूला को अब आइए सिद्ध किया जाए, यानी फॉर्मूला तो आ गया। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, क्या होता है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो सबसे पहले बाबू देखिए, अब यहाँ पे हम साबित करने वाला है कि दोनों का लइकवा है कि नहीं है। ठीक है, आवश्यक में, यानी दोनों का डीएनए अब चेक करके प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब दोनों का डीएनए चेक किया जाए। ठीक, तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एलएचएस उतारेंगे। अब एलएचएस आरएचएस होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, एलएचएस जो है इसको हम एलएचएस कहते हैं, और ये क्या हो गया, आरएचएस। ठीक है, आरएचएस, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड कहते हैं। ठीक है, इधर वाले को एलएचएस, उधर वाले को आरएचएस, यानी इतना को हम हल करेंगे, इतना अगर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है। ठीक है, चलिए प्रूफ किया जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे एलएचएस लेंगे। एलएचएस हमारा क्या है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर बाबू देखो कहाँ हम गैरनिया है दे लौकता, साइन थीटा बराबर क्या होला, p/h। साइन थीटा बराबर क्या होला, p/h। क्या होता है बाबू, p/h। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बोलो बोलो जल्दी से, b/h। क्या होता है, सॉरी साइन थीटा कॉसेक ना यहाँ पर जी, उफ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा। ठीक है, बराबर क्या होगा, 1। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ से, हम बढ़िया से नहीं देख पाए फॉर्मूला को। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा हम क्या करेंगे, एलएचएस में उतार लेंगे। एलएचएस में हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा आ गया। साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h। और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा, अरे जस्ट एक ना वाइफ है, तो ये सीधा है तो उल्टा रहेगी। अक्सर सीधे लोग को उल्टी खोपड़ी वाली वाइफ मिल जाती है। ठीक है, आवश्यक में, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई जो है H ऊपर और P नीचे। ठीक है, आवश्यक में सीधे सीधे लोग को उल्टे खोपड़ी वाले मिल जाती है सब। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, H से H कटेगा, यहाँ P से P कटेगा, क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो गया, RHS आ गया, RHS आके प्रूफ हो गया। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा लोग, जो लोग सीधे होते हैं ना उनके जीवन में अक्सर जीवन साथी जो मिलता है उल्टी खोपड़ी के मिलती है, ठीक है। हाँ सुन में, ये जो मजाक नहीं है, सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, और अक्सर देखा जाता है कि अगर पति सीधा दिमाग का है तो पत्नी उल्टा दिमाग की मिलेगी, अगर पति उल्टा दिमाग का है तो पत्नी सीधा दिमाग की मिल जाती है, यानी कुल मिला एक कॉम्बिनेशन बराबर चल जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 है, और यहाँ पे आप प्रूफ कर लिए। चलिए अब सेकेंड नंबर फॉर्मूला अगर आप इसका प्रूफ कीजिएगा, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा, बहुत नॉर्मल बात है। चलिए इसको हम यहाँ से, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रिमूव नहीं करेंगे तो बनाएंगे कहाँ, ठीक है, बहुत छोटा छोटा ऐसे भी हो गया। चलिए जुड़ते रहिए हमसे, ठीक है। यहाँ आप देखिए, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। बाबू अभी कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/sin थीटा। अब देखिए, अब इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है, कि इस सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए ये जो है LHS है, इधर RHS है, हम RHS को ले ले रहे हैं। क्या करेंगे, LHS से भी हो जाएगा, RHS से ले रहे हैं, 1/sin थीटा। अब बताओ बाबू, 1/sin थीटा, साइन थीटा के जब क्या लिखबो, साइन थीटा जब वो हुए जो पुरानका बा P/H, क्या हो जाएगी, P/H, ठीक है। अब समझ में, और जो है यहाँ पे, ठीक है, P/H है, आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए हाई एक जो है, हाई देखिए मेन बाटा है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर मेन बाटा से हमको याद आया, लइकवा सब जो होता है ना, मैथवा तो बनाता है, लेकिन बाटवा का चिन्ह बराबरवा का चिन्ह कहीं और लिख देता है, कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता। तो ध्यान दीजिएगा, मेन बाटा के साथ सामने बराबर का चिन्ह दीजिएगा, ये नहीं कि आप यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है। तो मेन बट्टा ये है, उसके ऊपर क्या है, 1, अब बराबर के चिन्ह के नीचे क्या है, P/H, गुणा में है, सॉरी भागा में है, भागा में क्या है, भागा में, तो गुना में जाएगा तो ऊपर चल जाएगा H, और नीचे क्या आ जाएगा P, यानी क्या हो जाएगा H/P। और H/P क्या किसका होता है, H/P किसका होता है, कॉसेक का, किसका होता है, कॉसेक थीटा का। हो गया, ये प्रूफ हो गया। आप ऐसे ही सबको प्रूफ कर सकते हैं, और बहुत आसान है, आप लोग प्रूफ कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, सर इसका वीडियो आप डाल दीजिए, हम डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया, तब तक हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अरे भाई थोड़ा सा रोक दो साहब। सबसे ज्यादा एक चीज और है, मुसीबत का गाड़ी लेके चलाता है, वो है बच्चों को टेबल। हाई सुख याद रखे, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2। हाई सुख रटते हैं लोग, रटते हैं लोग, रटते हैं लोग। भाई इसको रटना ही क्या है, इसको आइए ट्रिक से देखे लोग, और ऐसा ट्रिक जो समझे कि आपको, चलिए इसको भी हम लोग देखें। सबसे पहले हम टेबल ले लेंगे, टेबल जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं बाबू, टेबल इंसर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, आप समझ में। और सबसे पहले जो है यहाँ पे हम थीटा, यहाँ पे कौन सा कलर ले लें, कौन सा कलर ले लें, हाँ ई कलर ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें लिख दें थीटा, क्या लिखेंगे, थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डिग्री से शुरू करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, आगे जो है 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आज 90 डिग्री तक के आपको पूरा थीटा जो है ऐसे हम लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा थीटा जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम सबसे पहले लिखेंगे थीटा में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, टैन के बाद कोसेक थीटा, ठीक है, और उसके बाद कॉट थीटा। एगो लाइन तो घट गया इसमें, तो एक लाइन हमको और इंसर्ट इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक लाइन और इसमें बढ़ा दिया जाए, हाँ बढ़ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो गया, इसको हम मिटा दे थोड़ा सा,
कॉट थीटा, और अंत में जो हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इतना तो हो गया, इतना क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए हम जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के हम जो है एंगल का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, और कैसे निकलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो है 0 डिग्री के लिए आप 0 से शुरू कीजिए, 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसे आप लिख दीजिए। और टोटल कहां तक 0 से शुरू हुआ है और कहां तक गया है, 4 तक। तो 4 पर खत्म हुआ है तो सबके नीचुआ में क्या कर दीजिए, 4 लिख दीजिए। सबके नीचुआ में क्या कीजिए, 4 लिखिए। सबके नीचुआ में क्या लिखिएगा, 4। सबके नीचुआ में क्या रहेगा, 4। ठीक है, और उसके बाद इस पर क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। क्या कीजिए, सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। क्या कीजिएगा, रूट चढ़ा दीजिए। सबके ऊपर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। ठीक है, और यहां पर देखिएगा आप, तो इसके लिए क्या है, 0/4, 0/4, और इसके ऊपर क्या है, रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रूट। तो 0 का वर्गमूल भी 0 होता है, और 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा 2। ठीक है, लेकिन एक बात आप बताइए कि कौनो संख्या बटा 2, यानी ऊपर कौनो, ऊपर 0 रहे, ऊपर 0 रहे, नीचे कौनो संख्या रहे, तो 0/any नंबर, 0/any नंबर क्या होता है, 0। ठीक है, क्या होता है, 0, यानी पहिलका में हो जाएगा आपका 0। ठीक है, दूसरा का आपका क्या है, दूसरा का है 1/रूट, सॉरी, दूसरा का आप देखिए यहाँ पर क्या है, 1/√4। तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1, और √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद इसका अगर आप निकालिए, क्या है, ये जो है आपका है 2/4, तो √2 ऊपर हो जाएगा, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और नीचे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। नीचे 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे √2 बटा एगो 2 में कितने √2 रहते हैं, एगो 2 में 2 √2 रहता है। ठीक है, तो एगो 2 है, इसमें 2 √2 लिख सकते हैं। एगो, ध्यान रखिएगा बाबू, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि एगो बिना रूट वाला में 2 रूट वाला रहता है। ठीक है, आप रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√2। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हो जाएगा √3 का निकलेगा नहीं, और 4 का निकलता है, कितना हो जाएगा, 2। और 4 से 4 क्या हो जाएगा, यहीं पे काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 1। और √1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। देखा बाबू, निकल के आ गए। ठीक, का आ गए, साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री के मान 1/2, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, साइन 60 डिग्री के मान √3/2, और साइन 90 डिग्री के मान कितना होला बाबू, 1। निकल के आ गई ना। ठीक, चलो अब यहां आप थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान लगाइएगा तो। ठीक है, कि कॉस का आपको लिखना है, तो साइनवा को जो निकाले ना, उसके पिछुआ से लिखना शुरू कर दीजिए। पिछुआ क्या है, इसका है 1 है, तो यहाँ पे 1। इसके पिछुआ का है √3/2 है, यहाँ पर सेम पड़ रहा है तो 1/, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आवश्यक है, यहाँ पे आपको ऐसे हो गया। अब देखो, अब इतना तो हो गई, अब भाई 10वां एक तरह निकली। ठीक, काहे ना निकली भाई, बानी नु हम, हाँ हम बानी, हम निकाले। ठीक, चलो देखो के तरह निकली 10 के। देखिए भाई 10 का कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है आपको त्रिकोणमिति में, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। बाबू एकरा के भी हम प्रूफ करके बताएं भाई, बताओला के बाद। ठीक,
तो हमरा से जुड़ल रह लोगिन, ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं के। आप फार्मूला पूरा हम तनी के याद करवाइए बोर्ड पर से, ठीक। चलो, तो साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। हम वही से तो यहाँ लिखनी है साइन कॉस और ओकरा नीचे लिख देनी है टेन। जानल लो काय खातिर हमरा अलगे ना हल करे पड़ी है। देखा होला साइन थीटा बाटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो यहाँ बाटा के चिन्ह मान लो लोग इनकी बाटा के चिन्ह बा कहाँ, तो यहाँ, ठीक है। तो साइन थीटा बाटा कॉस थीटा आ दोनों के हल कर तो आके निकल जाए टेन थीटा। तो 0 कोनो नंबर हुआ 0 बाटा कोनो संख्या, ठीक है, क्या होता है 0, क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा 0। समझ में आए तो बोलो हाँ, और समझ में ना आए तो बोलो ना, ठीक। आइल क्वेश्चन में। और यहाँ पर फिर इसका साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर निकल के आ जाएगा टेन थीटा। और यहाँ देखा ना है तरह बाटा लागल और 2 से 2 कट जाई, ठीक, और 2 से 2 कट जाई तो का बची 1/√3 नु बची। हाँ, तो ये हो जाए एक मान, ठीक। आ चलो ना है उतार के दिखा देता नहीं, ठीक। 1/2 हाई मेन बाटा हो गई का हो जाए √3/2 और 2 से 2 गए का हो जाए 1/√3 ना गए, ठीक। समझ में आयल तो बोलो हाँ। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब जो है जब आप यहाँ पे बाटा मानिएगा तो इसी से ही पूरा कट जाएगा। कैसे, तो देखिए ऐसे, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 आ बाटा 1/√2 ऐसे आई पूरा कट जाए, ठीक बा। आ का जाए 1, जब भागा में कटेला तो का आवेला 1 आ जब घटाव में घटेला तो का आवेला 0, ठीक। तो यहाँ आ जाए 1, ठीक, आयल बस समझ में। और है 2 से 2 कट जाए तो का हो जाए √3। बाबू समझ में आए आखिर हो तरह बताई तो चलो बताओ तनी देखो। आज थोड़ा सा एक और डीपली से बताओ तनी। तो साइन थीटा बाटा कोस थीटा बराबर का होला टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान में कितना बा, साइन थीटा का मान बा √3/2। अब मेन बाटा है का हो जाए 1/2, 2 से 2 गइल का हो जाए खाली √3, खाली √3 आ गए। अच्छा अब यहाँ देखिए समझ में आई। अब इसका मान निकालना है 90 का, कितना का 10 90 का मान निकालना है। तो 10 90 का मान निकालना है तो देख लो बाबू, ठीक है। ये साइन 90 का मान कितना है 1 और कॉस 90 का मान कितना है 0। आ देखो बाबू कोनो संख्या बाटा नीचे 0 होके, कोनो संख्या ऊपर होके आ नीचे 0 होके तो ओकरा के हमने कहल जाला अपरिभाषित यानी इनफिनाइट, ठीक है। और वैसे उल्टा 8वां बना देवल जाला, ठीक। आइल बस समझ में, यानी ई परिभाषित नहीं है, ठीक। आइल बस समझ में, तो ई परिभाषित नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा यहां तक तो आपको क्लियर हुआ, ठीक। आप समझ में यहां तक आपका क्लियर हुआ। तो चलिए आगे का हम देखेंगे। आगे क्या है मेरा, आगे जो है बाबू कौसे के निकालेगा, कौना के निकालेगा कौसे के। तो बताइए कि ना कि साइनवा के मेहरारू कौसेकवा ही है, का बताइए एक मेहरारू है ही है, ठीक। अक्सर औरत उल्टा खोपड़ी के होके लिसन, ठीक। आल बसन में तो बस खाली नीचे के ऊपर पलट दे आंसर आ जाए, ठीक। आल बसन में अब भाई देखो 0 बा यहाँ का बाद 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, साइन 0 डिग्री का मान क्या है, साइन 0 डिग्री का मान है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। और आपको निकालना है कॉस 0 डिग्री का मान, क्या कॉसेक 0 का मान निकालना है, कॉसेक 0 का मान निकालना है। तो सिंपली आप क्या कीजिए कि जब नीचे कुछ नहीं रहता है तो नीचे क्या माना जाता है 1 माना जाता है ना। तो जब कॉसेक का निकालेगा तो क्या हो जाएगा हई ऊपर हई आ जाए नीचे, ठीक। तो क्या हो जाए 1/0 यानी 1/0 का हो जाए अपरिभाषित। समझ में आयल। हाँ सीधे क्या करिए लो एक के उल्टा कर दियो, नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे। हई कोसेकुआ के निकाले खातिर हई साइनवा के का करियो लो नीचे के अक्षरवा ऊपर कर दे आ ऊपर के अक्षरवा नीचे, ठीक। तो का हो जाए यहाँ अपरिभाषित यानी अनंत हो जाए। राइट बानू, ठीक हो गया। आगे जो है आगे जो है इसको आप देखिएगा। आप देखिए आपको यहाँ पे 2 चीज देखना है। कौन कौन चीज देखना है आपको, साइन में देखना है और कौशिक में देखना है, बाकी कहीं नहीं देखना है। आप यहाँ पर देखिए सॉरी,
ठीक, आपको साइन में देखना है और किस में देखना है, कौशिक में। ठीक है, आप समझ में। तो साइन का देखिएगा नीचे 2 है और ऊपर 1 है। जब नीचे से 2 ऊपर जाई आ नीचे 1 आ जाएगी तो नीचे 1 लिखल जाला नानू ना लिखल जाला। और नीचे वाला रूटवा 2 ऊपर चल जाई तो खाली √2 हो जाए, नीचे बटा में 1 लिखो चाहे ना लिखो। और नीचे वाला 2 ऊपर और ऊपर वाला √3 नीचे, तो नीचे वाला 2 ऊपर और ऊपर वाला √3 नीचे। ठीक, आ हई देख लो यहाँ 1 बा तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1 या नीचे भी 1 बा, मतलब सबके नीचे 1 रहेला, हमेशा छुपल रहेला। ठीक, तो नीचे भी 1 ऊपर भी 1 तो 1 हो जाए। इतना तो समझ में आ गए। अब चलो अब अगला देखला। अब अगला ध्यान दियो लोग, तहने के याद होई, हमरा तो याद नहीं है। सैनवा के शादी तो हेकरा साथे भइल रहो, आ काउसवा के शादी कौना के साथे भइल रहो, सेकवा के। तो सेकवा के निकाले खातिर एकरा के पलटलो, अभी बताइए ना उल्टा खोपड़ी। ठीक, उल्टा खोपड़ी लगाओ लो। हई 1 के नीचे 1 मन बोलो तो का हो जाई 1। एकरा के पलट दलो, 2 ऊपर √3 नीचे, एकरा के पलट दलो, कितना हो जाई √2 ऊपर खाली है। आ हई जौन बा ये चल जाई ऊपर। आ हई देखिए लो ध्यान से 0 बटा एनी नंबर। आ जब पलट लो तो ऊपर 1 नीचे 0 तो का हो जाई अनंत आ जाई, का आ जाई अनंत। ठीक, अब यहाँ से तो ही निकल गए। अच्छा, बस कुछ नहीं करे के हो, जौन बताइए ना उहे ट्रिकवा पर जाए बताने के। ठीक, अब अगला जो है कौन खाली बचा है, हई हई कौची नाम है के कॉट। काउटा के साथ ये काउना के साथ कोइले रहनी है, टेनवा के साथ है ना। ठीक, तो बस एकरो के पलट दो। ठीक, तो 0 का बाद 0 बटा 1 बा पहले से, अब का हो जाए 1 बटा 0 और ऊपर कोनो संख्या नीचे 0 तो का हो जाला अनंत। ठीक, 10 और कॉट 10 को पलटो। ठीक है, ये √3 हो जाएगा खाली है। ई का हो जाएगा 1, ई का हो जाएगा 1 बाई नीचे नीचे 1 है तो 1 बाई √3। आई का हो जाएगा, आप देखिए क्या है 10 यही ना है। अकॉट का हमको बनाना है ना, ये तो गड़बड़ हो गया ना। रुकिए 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 1 सेकेंड, एक बार देखा जाए। 10 को, हाँ अच्छा कॉट का हमको लिखना है ना, 10 और कॉट में हम देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 जो है 0 है तो 0 बाई 1 है, इसको क्या होगा 1 बाई 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा अनंत। ठीक है, अब उसमें ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा आपका कॉट निकल के 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ सही है सब। ठीक है, अब उसमें चलिए यहाँ तक जो है आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे करके आप जो है पूरे टेबल को आप बना सकते हैं। ठीक है, अब उसमें यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए लोग। ठीक है, बस चलिए अब हम जो है इसके बाद, ठीक है अभी जो बताए इसके बाद जो है हम वर्ग संबंध में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और वर्ग संबंध हमारा कौन सा है, वर्ग संबंध। ठीक है, वर्ग संबंध में हम आएंगे। ठीक है, और वर्ग संबंध का भी कुछ फॉर्मूला होता है, और वर्ग संबंध का फॉर्मूला आपको याद करना भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आता है एग्जाम में। ठीक है, सूत्र भी पूछ देता है और बिना ही सूत्र के आप मैथ नहीं बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग माइंड को कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, आप में यहाँ पर जो है स्क्वायर में ना है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब जैसे आप साइन यहाँ पर इसको ध्यान में रखिए, साइन कॉस थीटा, ठीक है, सेक कॉट थीटा टेन कॉसेक थीटा। ठीक है, आप सुन में तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, और एक और इसमें का रिलेशन होता है। ठीक है, 3 को इसमें का फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला हम आप लोग को लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बालक सब हल्ला नहीं। ठीक है, चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। और दूसरा जो है आप लोग को इसमें पार्टीशन हम लगा दें,
रुक जाइए, पार्टीशन हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे, 3 पार्टीशन का लगा देना, 3 को फॉर्मूला है, 3 पार्टीशन में डाल देना, ठीक है। चलिए पहले का आपका वर्ग संबंध में हम लोग देखेंगे, वर्ग संबंध। देखिए यहाँ पर पहले का आप लोग का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, एंड दूसरा फॉर्मूला है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, और तीसरा जो है आप लोग का है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर में है इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर संबंध है, इस चीज को आप याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। यहाँ पर योग में होता है, ये दोनों क्या होता है अंतर में होता है, राइट है ना, ठीक है। चलिए अब हम इस एक एक फॉर्मूला से हम 5-5 फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ठीक है। आओ सुन में एक एक फॉर्मूला से हम कितने फॉर्मूला निकालने वाले हैं 5-5, ठीक है। और चलिए 5-5 फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा लोग। अब ये जो है एक का ए नंबर फॉर्मूला है, इसका बी नंबर फॉर्मूला यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर स्क्वायर इधर आके अंडर रूट करेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है जिस तरह हम साइन को रोक के बाकी सबको उधर भेजे, अब वैसे ही हम जो है, ठीक है, कॉस को रोक के बाकी सबको उधर भेजने वाले, ठीक है। तो कॉस को अब रोकिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आई प्लस मैंने आके माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए जो हो गया डी, एक और फॉर्मूला है ई में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको बोले ना 5 फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से 5 निकाल दिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला ही नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव आपका है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है कि बता, खाली दे देगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऑप्शनों में रहेगा इसे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी सी ऐसे करके दे देगा 4 गो ऑप्शन, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है, आप ऑप्शन में। और उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा इसको ए में, इसको बी में लिखिएगा अगर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर ने जाके रूट करेगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद थोड़ा सा बाबू लोचा है, क्या लोचा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा हम रफ में काम कर रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 है, ठीक है। थोड़ा सा रफ में हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जो है अब हमको इसको रोकना है, सॉरी इसको रोके, अब हमको किसको रोकना है, अब हमको रोकना है इसको इस साइड, इसको भेजना है उस साइड, ठीक है। तो देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो रहेगा यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा 1 आई प्लस में आके माइनस में सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन जब हम माइनस जाके उन्हें गुना करेगा, माइनस से जब उधर गुना कीजिएगा तो इसका क्रम क्या होगा इधर उधर हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी अगर माइनस से भेजना हो तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला क्या होता है माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे सी डी में फॉर्मूला आपका निकल के ए बी सी डी ई ना है, ई में फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 ई एफ डी होगा, सॉरी ए बी सी डी हमको थोड़ा सा भुला गया है, ठीक। और यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आप समझ में? तो चलिए यहाँ पर भी आपका 5 निकल के चला आया, ठीक है, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमको, इसमें भी हमको हल्का सा रफ करना पड़ेगा। क्या हुआ, ए नंबर फॉर्मूला है बी में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, माइनस में नहीं आके प्लस में कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डी में हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसी प्रकार से जब आप कॉट को रोकिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखिएगा तो क्या होगा, ऐसे ही इसी पर बैठा लीजिए, कॉट चलाए कोसेक चलाएगा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ई में अगर देखिएगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपका 5 गो फॉर्मूला जो है बन के तैयार हो गया, ठीक है। और पांचों फॉर्मूला को आप प्रूफ कर सकते हैं, और प्रूफ करने के लिए इसमें उपयोग क्या किया जाएगा, वहीं P/S B/S लो आलो को आके, ठीक, समझ में आए। पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हारा भरा के, चलो एक बार लिख ली। यहाँ पर क्या होगा, इसको प्रूफ भी कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा हो गया। पी पाकिस्तान भूखे पड़ा हिंदुस्तान हारा भारा, ठीक, बाटा 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 हो गया। अब चलिए इसमें हम एक नंबर को प्रूफ कर रहे हैं, सब में एक एक हम कर दे रहे हैं, बाकी सब आप लोग कीजिएगा, अगर ना होगा तो आप लोग कहिएगा तो हम सभी फॉर्मूला प्रूफ करके बताएंगे। और ध्यान रहे पूरा प्रूफ के साथ अगर आपको मैथ पढ़ना है और पूरा एनिमेशन के साथ अगर आपको साइंस पढ़ना है तो बिना देरी के 2 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10वां क्लास के, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। और आप लोग कृषि मार्केट कृषि जो फोरम है ना, ठीक है, जो बल्थर रोड है जो है कृषि फोरम, यहीं पे आइए, और यहाँ पे जो है आपका जिसे हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं वहीं पे आइए। और यहाँ पे हमारा जो है कोचिंग चलता है जिसमें एक्सपेरिमेंट के साथ भी आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए आप लोग हमसे जुड़िए यूरेनियम क्लासेस से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका LHS बाबू लिख लो। LHS क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर अभी बताया क्या होगा, P/H, ठीक है, क्या होगा P/H, ठीक है। एंड कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर B/H, क्या होगा B/H। इसका स्क्वायर करो क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब इसको लाइए इधर हल कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उधर जगह कमी है, ठीक है, इसलिए यहां से हम इसको लेके यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, एच से एच कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बाबू देखिए ध्यान दियो, हमनी के पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूला कहला जौन समकोण त्रिभुज में बा, कहला कि कर्ण का वर्ग न दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब चलो हमनी के पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ले बानी सन कि एच स्क्वायर बराबर का होला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हई हो गई कर्ण आप प्लस ई का हो गई लंब आ हई का हो गई आधार, आधार के स्क्वायर एकर स्क्वायर एकर स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला थ्योरी क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा यानी हई भुजा दोनों के वर्ग के क्या होता है, योग के बराबर होता है। यानी हम जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पी स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह पर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एच से एच गया, ठीक है, एच स्क्वायर से क्या आ गया 1। और यही तो हमको प्रूफ करना था बाबू, क्या हो गया प्रूफ,
RHS प्रूफ हो गया। देखिए समय कम है, हमको चैप्टर भी पढ़ाना है, इसलिए इस सभी फॉर्मूला को आप ऐसे ही करके हल कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हल हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए कि सर आप इस सभी का आप पूरा जो है प्रत्येक फॉर्मूला को आप प्रूफ करके दिखा दीजिए और हमको दीजिए प्रूफ करके, तो हम ये सब प्रूफ करके आपको दे देंगे, अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए, तो इतना आपको हो गया, और 2-3 फॉर्मूला और भी है आपके लिए। ठीक है, और वो 2-3 फॉर्मूला क्या है, ठीक है, देखिए 2-3 फॉर्मूला और आपके लिए है, और इसके बाद आप फॉर्मूला जो है ना देखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मूला और है यहाँ पर गुणा भाग वाला, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा बटा सॉरी कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। ये 2 फॉर्मूला काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप सुन में इतना आप याद रखिएगा। और देखिए अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो चलिए छोटा है, हम इसको प्रूफ करके दिखा दें। ठीक है, आप सुन में कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, बताइए। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, एच से एच गया, क्या बचेगा, पी बाई बी, और पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा आ गया। ठीक, ऐसे ही उसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए अब जो है हम चैप्टर के तरफ प्रूफ करेंगे। इतना आप लोग को पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर के तरफ। चलिए बच्चों, इतने फार्मूला के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं अपने मैथ के चैप्टर पे। ठीक है, और ये जो है एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर मैथ है और काफी इंपोर्टेंट मैथ है। ठीक है, आप समझ में। और यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले बाबू हम एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज। तो त्रिभुज हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक, चलिए ले लिए त्रिभुज को, और यहाँ पे हम बनाना शुरू कर दिए त्रिभुज को। ठीक है, हमने त्रिभुज ले लिया और बना लिया। ठीक है, तो त्रिभुज यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एबीसी, क्या लिखेंगे, एबीसी। त्रिभुज क्या है, एबीसी है, और एबीसी में कोण बी क्या है बाबू, समकोण है। तो बी यानी समकोण, समकोण के जगह पर तो हम बी लिखिए दिए हैं पहले से। ठीक है, बी समकोण है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। एंड आपका जो है बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, हाँ सबके मान निकालना है, ये सबके क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप जो है विस्तार पूर्वक समझिए। ठीक है, आप उसमें आधी अधूरी नॉलेज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, आधी अधूरी ज्ञान जो होता है ना बहुत खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम एग्जाम में जाएंगे, बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, आज जो जो दिया है उसको ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, कोण बी समकोण है, यानी कोण बी बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। अच्छा, ये भी बराबर दिया है कितना, ये भी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बाबू, ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक में आपको साइन थीटा, सॉरी साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, आप सुन में, और 2 में आपको क्या निकालना है, 2 में निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी का मान निकालना। ठीक है, आप समझ में, ये दोनों निकालना है। तो बाबू कोई भी अगर ऐसे मान आपको निकालना हो तो सबसे पहले आप चल जाइएगा समकोण त्रिभुज में,
और समकोण त्रिभुज में जाके आप क्या कीजिएगा कि अगर दो गो भुजा दिया हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो सीधे लिखिएगा कि अब समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग न दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वह पुराना वाला। ठीक, आप समझ में। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में। ठीक है, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसलिए है कि यहाँ पर इसका मान हमको नहीं दिया है। अगर इसका मान दिया होता तो हमको ये पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम डायरेक्ट उसको बना डालते। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए जब भी आप मैथ बनाइए तो मैथ में रूल को बोलते हुए बनाइए, आप बोलने से जो होता है आपको रूल याद हो जाता है। ठीक है, आप समझे। अब देखिए आपको तो एच दिया नहीं है, पी और बी दिया है, तो आप जो है एच स्क्वायर बराबर पी के जगह पर किसी को लिख लीजिए, 24 या 7 किसी को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 24 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ बाबू आप लोग से। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चूंकि नीचे जगह नहीं है, थोड़ा स्पेस बना लें ना। तो क्लियर हुआ आप लोग से। चलिए अब जो है हम यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 576। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, आप सुन में एच स्क्वायर बराबर क्या होता है 625। स्क्वायर ने आके क्या करेगा, रूट करेगा, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। तो एच बराबर 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। देखिए सेंटीमीटर। बहुत बच्चा सब जो होता है काफी वीक होता है, जिसको वर्गमूल नहीं निकालने आता है, तो आपको बता दे वर्गमूल कैसे निकलता है। ठीक है, तो 625 जो है यहाँ पे हमारा आया। ठीक है, और इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 बार में कटेगा, क्योंकि 5 से कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 बार में, फिर 5 से कटेंगे, उसका भाग गुणनखंड बाबू निकालिएगा। ठीक है, और 625 ऐसे लिख दीजिएगा, और यहाँ पर को 5 आया, गिनिए 4 2 है, चारों 5 को लिखिए। अब वर्गमूल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा लगाओ ना तो घोड़ा हो जाएगा, बचपन में हमने सीख ले निशान। ठीक, तो जोड़ा यहाँ लगा दो। ठीक, तो 625 बराबर 5 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर, यानी 625 बराबर का हो जाए 525 के स्क्वायर। स्क्वायर जब है नहीं वाला टपेला बराबर चिन्ह तो का हो जाला, रूट एने लग जाए, का हो जाए 25। तो यही तरह वर्गमूल निकाल जाला, इनमें से हम बेहतर लिया 25। ठीक, आलबो समझ में। चलिए तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसका आवश्यकता उसमें नहीं है। ठीक है, इसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर देखेंगे कहाँ से हमारा एच आ गया। अब एच का मान कितना आ गया हमारा 25, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है त्रिभुज को थोड़ा सा हम उठा के उधर करते हैं। चलिए एच का मान तो आ गया 25। ठीक है, और एच जो है क्या है, AC। AC क्या है, एच है, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 25। अब आपको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना था बहुत आसान, साइन ए कोस ए का मान निकालना। तो 1 नंबर में ज्ञात करना था आपको साइन ए। ठीक है, आप समझ में। तो साइन ए बराबर क्या लिखिएगा आप, P/H। ठीक है, यही तो मेन खेल है, यही समझना है। एगो है कॉस है, इसका भी क्या होगा B/H। और दूसरा का क्या निकालना है आपको, दूसरा का निकालना है साइन सी, इसका भी होता है P/H। आई होगा आपका cos C, ये भी क्या होगा B/H। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, लड़का सब यहाँ गलती कर देता है। ठीक है, ये गलती कर देता है कि देखिए साइन ए और साइन सी दोनों तो बराबर है,
अब पी बाई एच तो बराबर है नहीं, यहाँ पर अभी जो सबसे पहले ही बताए थे आपको रूल, चलिए दिखा रहे हैं आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको जब हम सबसे पहले आपको जब हम पढ़ाए थे इसमें आपको समझाए थे, ठीक है आपस में, और ये समझाए थे कि एंगल जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वहीं पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए एंगल बदलेगा क्योंकि ये और सी है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो लोग। अब यहाँ पे नाम लिया है साइन ए, फॉर्मूला तो वही होगा पी बाई एच बी बाई एच यही होगा, लेकिन यहाँ पे जो है भुजाएं बदलेगी, ठीक है। कैसे, तो नाम लिया साइन ए, तो जब साइन ए नाम लिया तो यहाँ पे जो है त्रिभुज को आप जैसे हम यहाँ पे अलग उसी वही त्रिभुज अलग बना रहे हैं समझाने के लिए आप लोग को, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा खाँच खुच हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ए बी सी हो गया ना, और यहाँ पे है 90 डिग्री का, और x का मान दिया है 24, इसका निकाले हम 25 आया, और ये जो है 7 है, ठीक है। अब नाम लिया क्या, साइन ए, तो ए जब नाम लिया तो यहाँ पे आइए, ये कोण दिखा रहा है ना, ठीक है, और ए ओ कोण यहाँ पे है। तो शुरू में बताए थे कि दो पैर से जहां खड़ा रहिएगा वो आपका क्या है, आधार है, तो एक आपका क्या हो जाएगा, आधार का काम करेगा। कोण ए के लिए आधार का काम कौन करेगा, ए बी, और लंब का काम कौन करेगा, लंब का काम करेगा बी सी। हाई तो कर्ण हिले बाबू, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, ठीक है आपस में। तो यहां पर है पी बाई एच, तो लंब को हम कहते हैं पी, एच यानी कर्ण, और ये जो हो गया बी, ठीक है। तो यहां पर साइन ए बराबर, तो पी का मान कितना लिखेंगे हम, बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी। एच का मान क्या है आपका, ए सी। बी सी का मानवा क्या है, 7। ए सी का मानवा कितना है, 25। समझ में आया तो यस बोलिए, ना समझ में आया तो ना बोलिए, ठीक है। आप समझ में कमेंट करते रहिए, ठीक है, जहां भी डाउट हो कमेंट करते रहिए, हम प्रत्येक सॉल्यूशन आप लोग को देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका जो है बी बाई एच, क्या है, बी बाई एच, तो वही ना है, ए एंगल पर है तो सेम यही रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो बी क्या है, ए बी बाटा क्या है, एच यानी ए सी, यानी ए बी का मान कितना है 24, ए सी का मान कितना है 25, ई हो गया, ठीक है। अब बचवा सब जो होशियार होगा वो कहेगा कि साइन ए कोस ए का मान आया यहीं पे इसको लिख दें, नहीं, गलती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी पर एंगल बदलेगा, और एंगल बदलेगा तो भुजा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखें, यही त्रिभुज है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, अब बड़ा करके हम देख लें। देखिए हो गया। अब यहाँ पे अब देखिएगा कि इसका तो ये भुजा का मान 24 है ना जी, 24, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है इसके लिए ये रूल यहाँ पे नहीं लगेगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स है, लेकिन लंबा आधार बदलेगा। यहाँ पे नाम लिया किसका, सी, जब सी नाम लिया तो यहाँ ए से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी ए पर अब कोण न बन के अब कहाँ कोण बनेगा, सी पर, और पता है कि दो पैर से हम लोग खड़ा रहते हैं वो आधार, तो ये क्या हो जाएगा, आधार। देखिए इतना डीपली हम जो है अगले मैथ में हम उतना नहीं कर पाएंगे, उसमें हम थोड़ा तेजी से बनाएंगे। और ये जो हो गया लंब, ठीक है, पी हो गया, ये क्या हो जाएगा, बी। तो साइन सी बराबर पी का मान कितना है, पी अब कौन है, पी अब है आपका ए बी, और एच कितना है, एच है आपका है ए सी, ठीक है। ए बी का मान कितना हो गया 24, एच का मान कितना हो गया 25, देखिए तो बदल गया कि नहीं, सॉरी, ए बी का मान कितना हो गया 24 और एच का मान कितना हो गया 25, ठीक है, बदल गया कि नहीं बदल गया, देखे ना, साइन ए का मान अलग है और साइन सी का मान अलग आया, ठीक है। उसी प्रकार से कॉस सी का जब निकालना है आपको, तो कॉस सी यानी यही कोण बनेगा, यही रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी जो है आपका ई है बी सी, और एच क्या हो जाएगा, एच है ए सी। बी सी का मान कितना है 7 और ए सी का मान कितना है, ठीक है 25, ठीक है। और यही का हो जाएगा आपका उत्तर फाइनली निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है,
क्योंकि ये प्रश्न जो था पहला था और आप लोग को समझाना जरूरी था, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न समझ में आया और तो आप जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में देखिए, मॉडल पेपर में देखिए, जो भी आपके पास हो वहां देखिए। और यदि आप हमसे पूरा मतलब प्रश्न आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेल्पलाइन नंबर जो है 777985678 इस नंबर पे आप कॉल कीजिए। आपको जो है प्रश्न असाइनमेंट के रूप में मिल जाएगा, जो भी गेस नोट से ये सब आपको लेना हो आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम चलेंगे, ठीक है।